हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में या गणित की इस कक्षा में नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ की जितनी भी क्लास अटेंड की उसमें हमने नंबर सिस्टम के जितने आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। जैसे हमने उसमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जाना, जिसमें हमने प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, इन सब की बात की। अब हम एक नया टॉपिक जो आपका मैथमेटिक्स में जाना जाता है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के नाम से, ये आपका मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मैथ का बेस क्लियर नहीं है, जिनको संख्याओं को जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भाग करने में दिक्कत होती है, या अगर किसी मान लीजिए कोई संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी होती है, आपकी फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती है, उन संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग का साइन लगा है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि सॉल्व कैसे किया जाए, उसको हल कैसे किया जाए। तो उन सब बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे नाम टॉपिक का नाम ही आपका सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सरलीकरण में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है, ठीक है, जिस रूल का नाम है वी बी ओ डी एम ए एस। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है वी बोर्ड मास का नियम, वी बोर्ड मास का नियम। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये जो आपका पूरा सीक्वेंस है, यही किसी भी संख्या को हल करने का आपका सही सीक्वेंस होता है, ये सही क्रम होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, उनके बीच में कोई साइंस लगे हो, जैसे भाग का साइन है, गुणा का साइन है, या आपको मान लीजिए प्लस का साइन है, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन सी संख्या आपकी सॉल्व होती है, तो उन सब के लिए ये सीक्वेंस आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं इस वी की बात करूं, वी का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है दंड कोष्ठक। ध्यान रखना, हिंदी में इसको कहा जाता है दंड कोष्ठक, ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो विनिकुलम बार। ध्यान रखना, विनिकुलम बार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख दूँ, जैसे a प्लस बी, मान लीजिए कोई संख्या है, और मैं इसके ऊपर क्या लगा दूँ, ये बार कोड, यही क्या आपका विनिकुलम बार होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी साइन, चाहे वो आपका भाग का साइन हो, चाहे गुणा का साइन हो, चाहे आपका प्लस माइनस का साइन हो, उन सबसे बड़ा साइन कौन सा आपका विनिकुलम बार है। ध्यान रखना, ये साइन आपका ऐसा है जिसका सबसे पहला नंबर है। फिर बात करेंगे आपके पास बी। बी का मतलब है आपका कोष्ठक। ध्यान रखना, बी का मतलब क्या है, कोष्ठक, जिनको आप कहते हो ब्रैकेट्स, जिनको हम कहते हैं ब्रैकेट्स। अब ध्यान रखना, ब्रैकेट्स जो आपके रहेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कितने टाइप के होंगे आपके, ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें जो सबसे बाहर आपका ब्रैकेट होता है, जो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, जो सबसे बड़ा कोष्ठक है। ध्यान रखना, ये क्या है, सबसे बड़ा कोष्ठक, जिसको आपका कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं ठीक इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है, जैसे बाल होते हैं, जैसे आपके हेयर होता है, जिसको करली हेयर कहा जाता है, तो ये आपका करली ब्रैकेट है। ध्यान रखना है, ये क्या आपका करली ब्रैकेट है, जिसको आप मध्य ब्रैकेट भी कहते हो, ठीक है। और ठीक इसके अंदर जो तीसरा टाइप का ब्रैकेट होता है इस तरीके से, जिसको आपका स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट, या सबसे छोटा कोष्ठक होता है, सबसे छोटा
कोष्टक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी इन ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी संख्या लिखी होती है, इन सभी ब्रैकेट में सबसे पहले आपका सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ध्यान रखना, कोष्टक को अंदर से बाहर की ओर क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ख़त्म होगा, यानी इसके अंदर जो संख्या है उसको हल किया जाता है। ठीक, इसके बाद मध्य ब्रैकेट, फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिख दूँ 4 प्लस, फिर मैंने सबसे बड़ा ब्रैकेट लिखा, फिर मैंने लिख दिया 2 प्लस, फिर मैंने छोटा ब्रैकेट लिखा, फिर मैंने लिख दिया और 2 प्लस 3 माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किए। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपकी क्या है, संख्याएं लिखी गई है। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपकी संख्याएं। तो सबसे पहले मैं इस सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। जैसे प्लस माइनस में सबसे पहले प्लस होता है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में इस पर। जैसे 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचा आपका 4। बाहर प्लस का साइन है तो ये आपकी संख्या आपस में जुड़ती है। 2 के पहले कोई साइन नहीं होगा, क्या होगा, प्लस 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 होता है। 4 भी प्लस का है, 4 और 2 6, 6 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रैकेट को अंदर से बाहर की ओर हमेशा क्या किया जाता है, ध्यान रखना, अंदर से बाहर की ओर क्या किया जाता है, आपका हल किया जाता है। तो ये आपका बी। फिर बात की जाती है आपकी ओ की। ओ का मतलब होता है ऑफ। ध्यान रखना, ओ का मतलब ऑफ। हिंदी में लिखा होता है आपके पास का। ध्यान रखना, मतलब इसका केवल क्या है, गुणा है। लेकिन एक आपका यहाँ पर मल्टीपल है, इसका मतलब भी गुणा होता है। लेकिन इस गुणा में और इस गुणा में ये फ़र्क है कि ये वाली गुणा आपकी भाग के साइन से भी बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, ये वाली गुणा क्या है, आपकी भाग के साइन से भी बड़ी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4। तो ध्यान रखना, भाग और गुणा में सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, जैसे मैं 4 से 4 को क्या कर दूँ, कैंसिल, एक बार में 4 गुणा 1 4, कितना हो गया आपका आंसर 4 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से लिखा हो 4 का 4 भाग 4, इस तरीके से, तो ध्यान रखना, देखो का मतलब भी क्या है, गुणा है। लेकिन ऑफ इस भाग से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 4 गुणा 4 16, 4 से 4, 4 से 16 डिवाइड, तब भी आंसर कितना होगा 4 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी संख्या सॉल्व करते हो तो उसमें सबसे पहले चेक होता है कि क्या उसमें कहीं विनिकुलम बार है। अगर विनिकुलम बार है तो सबसे पहले उस संख्या को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर ब्रैकेट्स है तो साइन से बड़ा ब्रैकेट है आपका, दूसरा नंबर किसका है, ब्रैकेट का होता है 1 2, ये दूसरा स्टेप है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो चेक कीजिए क्या कहीं पर ऑफ तो नहीं लिखा है, ये तीसरा नंबर है। अब बात करेंगे साइन की। फिर आपके पास चौथा नंबर है, हमने लिखा D5 पे आपका हो जाएगा M6 पे आपका E और 7 पे आपका S। ध्यान रखना, D का मतलब होता है डिवाइड, जो आपका भाग होता है। साइन आपका इस तरीके से लगा होता है, ध्यान रखना। M का मतलब मल्टीपल होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो गुणा, मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका एडिशन, ठीक है, जिसको आप कहते हो योग या किसी संख्या को जोड़ना, ये साइन होता है। फिर होता है सब्सट्रैक्शन, जिसको हम अंतर भी कहते हैं या किसी संख्या को घटाना। ठीक है, ये उसका साइन रहता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं केवल साइन की बात करूँ तो सबसे बड़ा साइन कौन सा, आपका भाग का साइन होता है। फिर गुणा का साइन है, फिर संख्याओं को जोड़ना और फिर संख्याओं को घटाना। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू लिख दूँ 4 गुणा 4 भाग 4 प्लस 4 माइनस 4, मान लीजिए मैंने ये संख्या लिख दी। अब देखो, नंबर आपके पेज सेम है, ठीक है, हो सकता है अलग नंबर भी हो, और साइन आपके सारे ही मौजूद है। तो अब देखो, अगर मैं केवल साइन का कंपैरिजन करूँ तो सबसे बड़ा कौन सा साइन है, भाग का साइन है। तो सबसे पहले ये वाली पूरी संख्या सॉल्व होती है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितनी बार में, एक बार में, भाग का साइन खत्म। अब 4 के गुणा 1 में करोगे, कितना हो गया 4 प्लस 4 माइनस 4। अब देखो, माइनस से बड़ा कौन है, प्लस है। 4 और 4 कितना हो गया 8, माइनस 4, तो आपका आंसर ही कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं केवल साइन का कंपैरिजन करूं
तो साइन में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? आपकी भाग की वैल्यू होती है, फिर गुणा, फिर संख्याओं को जोड़ना, फिर घटाना। तो ये रहता है आपका सीक्वेंस साइंस का। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू करते हैं। हमने आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया, टॉपिक का नाम है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमने एक नियम के बारे में पढ़ा। नियम का नाम है वी बोर्ड मास का नियम। वी बोर्ड मास का नियम। इस पूरे नियम में इनका जो सबसे बड़ा भाई है वो कौन है? वी, विनिकुलम बार, इसका सबसे पहला नंबर है। फिर बी, ब्रैकेट्स, फिर ओ, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्सट्रैक्शन। हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे वी का मतलब क्या होता है? दंड कोष्ठक। किसी संख्या के ऊपर बार कोड रख दिया जाए वही क्या आपका विनिकुलम बार होता है। तो सबसे पहले दंड कोष्ठक सॉल्व होता है। फिर यहाँ पर बात की जाए, कोष्ठक जो आपके ब्रैकेट है कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के, जिसमें सबसे बड़ा ब्रैकेट जो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ध्यान रखना है, इस तरीके से। फिर मध्य ब्रैकेट जो आपका इस तरीके से दिखता है, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। और फिर आपका सबसे छोटा ब्रैकेट जो सबसे अंदर होता है, ठीक है। और इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आपका मध्य ब्रैकेट और फिर आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। वैसे भी अगर एक घर परिवार की भी बात की जाए तो घर परिवार में सबसे लाडला छोटा बेटा होता है। जो भी चीज़ दी जाएगी सबसे पहले उसको ही दी जाती है, फिर सब बीच वाले पुत्र को, फिर सबसे बड़े को। तो ध्यान रखना, सबसे छोटे को पहले सॉल्व किया जाएगा, मध्य को, फिर सबसे बड़े को। ब्रैकेट सारे खत्म होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, साइन की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, साइन ब्रैकेट के अंदर भी उसी फॉर्म में आपके सॉल्व होते हैं जिस फॉर्म में ये दिए होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा भाग का साइन है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। हो सकता है आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी लेकिन भाग का साइन नहीं है, तो भाग के पास सबसे बड़ा कौन है? गुणा। हो सकता है दोनों साइन ना हो तो प्लस और फिर माइनस। अब यहाँ पर बात करेंगे, तीसरा था आपका ओ। ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? गुणा, ठीक है। लेकिन ये इस गुणा से बहुत बड़ी है, ठीक है। इस भाग के साइन से ये वाली गुणा बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको हमेशा ऑफ की फॉर्म में रखिए, सॉल्व कीजिए। फिर बात करेंगे, फिर डिवाइड, भाग, फिर मल्टीपल, गुणा, फिर ऐड, जोड़ना, और फिर आपका सब्सट्रैक्शन, जिसको अंतर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे पहला नंबर लिखा है, पहले नंबर में 4 - 2 - 2, ठीक है। तो देखिए, प्लस माइनस में सबसे बड़ा साइन कौन सा है? प्लस है। तो 4 और 2 को जोड़ दोगे कितना हो गया? 6। 6 में से 2 घटाओगे कितना बचा आपका? 4। ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन जो इसका सही तरीका होता है सॉल्व करने का फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, सही तरीका ये कहता है कि इन साइन से बड़ा क्या है? विनिकुलम बार है, ये वैसे ही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर संख्याओं को घटाऊंगा ताकि वार आपका क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। 2 में से 2 घटाओगे 0। 4 + 0 आंसर कितना होगा? 4 होगा। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ो, घटाओ, 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करेंगे, यहाँ पर आपका एक नंबर लिखा है, जैसे 8 - 4 - 6 - 8 - 4 - 2 - 2। अब ध्यान रखना, इसमें आपके तीनों ब्रैकेट लगे हैं। मैं केवल अगर ब्रैकेट की बात करूँ तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो इस अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर 2 ही साइन है, प्लस प्लस और ये माइनस। तो सबसे पहले संख्याएँ जोड़ेंगे, 8 और 4 12 और 2 14, 14 - 2, तो आपका वैल्यू बची 12, यानी ब्रैकेट क्या हो गया? ख़त्म। अब 12 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 18। 12 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 18। ये ब्रैकेट भी अपने आप क्या हो जाता है? ख़त्म। 18 और 4 कितना हो गया? 22। ये सारे ब्रैकेट क्या हो गए? ख़त्म। अब 22 + 8 कितना हो गया आपका? तो आंसर हो गया आपका 30। तो ध्यान रखना, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका। अब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर लिखा है, इसमें बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत बेसिक सी चीज़ें, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है, देखो 8 के पहले साइन नहीं है तो कौन सा होगा? प्लस होगा। 2 ब्रैकेट्स के बीच में भी प्लस का साइन है। ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, यानी इस पूरी वैल्यू को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। जैसे प्लस 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 माइनस माइनस होगा, यानी 8 में से 4 घटाओगे कितना हो गया? 4। लेकिन अब ये 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा इन दो वैल्यूज़ पे।
4 और 8 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। 8 में साइन किस है? प्लस है, तो ये भी प्लस का होगा। जैसे यहाँ पर देखो नंबर यहाँ पर सेम है, बीच में प्लस का साइन है, लेकिन इस बार देखिए प्लस 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 हुआ, प्लस माइनस फिर माइनस है। 8 में से 4 घटाओगे, अब भी कितना बचा? 4। लेकिन 4 और 8 में बड़ा कौन था? 8। लेकिन इस बार 8 के पहले साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस का 4 हो जाता है। अब ध्यान रखिए, ब्रैकेट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे दो ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट का मतलब, और इनके बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब इनकी आपस में क्या होगी? गुणा। और गुणा करते हुए साइन जिसमें कन्वर्ट हो जाए हमेशा उसी में रहता है। गुणा करते हुए छोटी बड़ी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस माइनस माइनस तो माइनस में ही कन्वर्ट हो जाता है। माइनस प्लस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर है, देखिए इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी ये गुणा होगा। ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। ठीक है, अब यहाँ पर सेम देखिए, यहाँ भी साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो ध्यान रखना, इसमें छोटी बड़ी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो बड़ी वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव है, लेकिन गुणा करते हुए साइन जिसमें कन्वर्ट हो जाए हमेशा उसी में रहता है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा। 8 गुणा 4 कितना हो गया आपका? 32, तो -32 हो जाता है। ठीक है, सेम नंबर यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें 3 साइन लगे आपके पास, गुणा प्लस माइनस। अब इसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व होती है, गुणा का साइन इन सबसे बड़ा, सॉरी 8 गुणा 8 कितना हो गया? 64, प्लस 4 कितना हुआ? 68, -2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 66। ध्यान रखना, 8 गुणा 8 64, प्लस 4 68, 68 हो जाएगा, -2 तो आपका 66। सेम यहाँ पर देखिए, गुणा भाग प्लस माइनस, इन सभी नंबर्स में आपकी सभी साइन मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ? भाग को सॉल्व करती हूँ। तो 4 से 8 को कैंसिल कर दोगे 2 बार में। अब गुणा प्लस माइनस तो क्या होगा आपका? गुणा होगा। 8 गुणा 2 कितना हो गया? 16। 16 और 2 कितना हो गया? 18। माइनस करोगे 2 इसमें से तो आपका आंसर ही कितना हो जाएगा? 16 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर है। ठीक है, अब सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर एक विनिकुलम बार भी लगा है। अगर आप विनिकुलम बार का ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप वैल्यू को केवल साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, जैसे 6 से 36 कैंसिल हो गया, कितनी बार में आपका? 6 बार में। भाग खत्म हुआ, बचा आपके पास गुणा, फिर संख्या बची 4 प्लस 2 माइनस 2। 6 गुणा 4 24, प्लस 2 माइनस 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2। तो इस हिसाब से आंसर क्या आता है आपका? 24। लेकिन ध्यान रखना, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? विनिकुलम बार। इसका मतलब ये दोनों नंबर जब आपस में जुड़ेंगे तो आपका विनिकुलम बार क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब देखिए आपके पास नंबर बचता है 36 डिवाइड बाय 6 गुणा 6 माइनस 2। अब यहाँ पर 6 से 36 कैंसिल हो गया 6 बार में। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36 माइनस 2। अब देखिए आंसर आपके पास कितना है? 34। तो 24 और 34 में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट ख़त्म हुआ, बाहर प्लस का साइन है, तो 34 और 4 कितना हो गया आपका? 38। 38 प्लस 8 कितना हो आपका? 46। 46 और 64, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की आज सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण की, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में जाना, आपका बोर्डमास या वी बोर्डमास का नियम, जिसमें वी का मतलब है विनिकुलम बार, या आप कह सकते हो दंड कोष्ठक। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार कोड रख दिया जाए तो सबसे पहले वह संख्या सॉल्व होती है। फिर आपकी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आपकी 3 टाइप की थी, जिसमें हमने बात की सबसे बड़ा ब्रैकेट जो सबसे बाहर होता है, फिर मध्य ब्रैकेट, और फिर आपका सबसे छोटा ब्रैकेट। तो सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर मध्य ब्रैकेट, और फिर सबसे बाहर वाला ब्रैकेट। फिर हमने बात की ओ की। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है का मतलब होता है गुणा। लेकिन ध्यान रखना, इस गुणा से बड़ी भाग है, लेकिन इस भाग से बड़ा ये वाला गुणा होता है आपका का होता है। ठीक है, फिर हमने बात की डी का मतलब भाग, एम का मतलब
मल्टीपल यानी गुणा, ए का मतलब योग यानी संख्याओं को जोड़ना, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी संख्याओं को घटाना। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन की। ये आपका 3 या 4 क्लास में लगभग आपका कंप्लीट होगा। इसमें अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप मैथ के बेस को बहुत मजबूत कर सकते हो। और अगर आपका मैथ का बेस क्लियर है, मैथ का बेस आपका बिल्कुल मजबूत हो जाता है। देखो अगर पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो पेड़ उतना ही मजबूत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करोगे आपकी मैथ के बेस को क्लियर करने की, आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके मैथ के बेस को पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन को मजबूत कर पाऊँ जिससे आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। तो फ्रेंड्स बाकी के बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर एक क्लास आपको आपके यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये हर एक उस बच्चे तक वीडियो चली जाती है जिस बच्चे को मैथ की नीड है। ठीक है, या जो बच्चा मैथ से डरता है, जिस बच्चे की मैथ का बेस क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा इन क्लासेस का लाभ उठा पाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।